आज हम आपकी मुलाकात करवाने लाए हैं पाकिस्तान के मारूफ पॉडकास्टर हाफिज अहमद से। पाकिस्तान के गिने चुने पॉडकास्टर्स में शुमार है आपका। जब एक इमाम मस्जिद का बेटा पाकिस्तान का मारूफ पॉडकास्टर कैसे बना? पॉडकास्ट शुरू की तो उससे पहले ई कॉमर्स में भी मैं बिल्कुल अक्सर तमाम टीवी चैनल्स पे जाता था। जी PR थी, मैंने फिर उस PR को इस्तेमाल किया। उनके पास कोई बंदा आता था ना, नया बंदा जी तो जिस तरह गपशप होती है जी, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपकी फैमिली में क्या सिस्टम है, तो अब उनसे कहते थे कि आपके पास टच मोबाइल है तो उस पर नाम लिखो हाफिज अहमद। वो लिखते थे ना तो मेरी पिक्चर पे कहते ये मेरा बेटा है, बड़े खुश होकर बताते थे। और आज महाना कितना कमाते हैं जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। वालिद साहब का क्या रिएक्शन है? अब पॉडकास्ट भी माशाल्लाह मशहूर भी बहुत हो गए। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर इन्हें देख ही चुके होंगे। मेरा ख्याल है शायद ही कोई हो जो इन्हें ना जानता हो। फिर भी हज़रत रिवायत मैं इनका तारुफ़ करवाता चलता हूँ। हाफिज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक पॉडकास्ट करते हैं और CEO ऑफ ई कॉमर्स भी हैं। इनसे जानते हैं तमाम तर मामलात कैसे मैनेज करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपने खुसूसी वक्त में से। बहुत ज़्यादा सोशल में नहीं हूँ जी, और मेरे दोस्त बहुत ही कम हैं, मतलब गिने चुने 4-5 मेरे करीब। इसकी क्या वजह है? हमने आपको अक्सर देखा है, पॉडकास्ट में भी देखा, आप बड़े सिंपल से इंसान हैं, बहुत सादा पसंद है। इसकी क्या वजह है? नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, वैसे इतने भी सादा नहीं आप बहुत सादा हैं। लेकिन ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा ना उठना बैठना नहीं है। जिस तरह होता है ना कि जब खास तौर पे अगर आपको कुछ लोग जानते हो थोड़ा बहुत, तो एक गेट टुगेदर और पार्टीज, ये वो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। तो 3-4-5 ही दोस्त हैं, उन्हीं के साथ ही बैठना होता है। उनके साथ डेली बैठ जाते हैं, तो ईद वाले दिन भी बैठ जाते हैं, या ज़्यादातर टाइम सो के गुजरता है और बाकी सोशल मीडिया पे गुजरता है। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो रहना होता है ना कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, तो बस यही सीन होता है। चलें अब थोड़ा आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं। एक इमाम मस्जिद साहब के बेटे और आज इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, ये सफ़र कितना मुश्किल रहा और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यार मैं इस पर ना बड़ी ओपन बात करता हूँ कि जो भी बंदा ये कहता है ना कि मैंने लाइफ में बड़ी मेहनत की, आज मैं जिस मकाम पे हूँ मैं मेहनत से पहुँचा, वो झूठ तो नहीं बोलता, वो बकवास करता। हाँ, खाली झूठ नहीं बोलता, बकवास करता है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जिसने ये सोचा हो कि मैं ये कर लूँगा और उसको वो मिल जाता है। हाँ, ख्वाब लोग ज़रूर देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पे कोई बंदा कामयाब नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करें, लेकिन आप ये देखें कि जितना काम मैंने किया, मेरे बराबर उस वक्त लोग, बहुत से वो लोग वही काम कर रहे थे जो मैं कर रहा था। मैंने कोई अनोखा काम, मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया था, लेकिन मुझे सक्सेस अल्लाह ने अनोखी दे दी। बिल्कुल, मुझे मानना चाहिए कि ये सिर्फ अल्लाह का करम है। तो कोई स्ट्रगल भी लाइफ में कोई खास नहीं थी। हाँ ठीक है, नॉर्मल गरीब सी फैमिली से थे, चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कभी सोचा नहीं था कि ये होगा। कुछ लोग होते हैं ना कामयाब होने के बाद कहते हैं जी वो हमारे दादा की एक गाड़ी होती थी, वो दादा चाहे गाड़ी के आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपने अक्सर इंटरव्यूज में बताया कि आपके वालिद साहब की बहुत बड़ी जो ख्वाहिश थी ना, वो एक साइकिल लेना, साइकिल, एक टेप रिकॉर्डर और एक रिस्ट वॉच, घड़ी। यानी गुर्बत इतनी थी कि वो सोचते थे अगर कभी पैसा आया तो ये खरीदूंगा। बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब चीज़ दी। मैंने फिर ये है कि मेरी ख्वाहिश थोड़ी बड़ी थी, मैंने कहा यार मेहरान गाड़ी होना तो मज़ा आ जाएगा। तो कौन सी गाड़ी खरीदी? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी दी ही नहीं है, मल्टीपल गाड़ी और हर चीज़, बस अल्लाह ने करम ही करम कर दिया। ई कॉमर्स का बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया और कैसे इस तरफ रुझान पड़ा आपका? यार ये मैं 2012 में शुरू किया था। मैं 2011 में UK गया था स्टडी वीज़ा पे, पढ़ने नहीं गया था, तो मैं इसीलिए गया था कि वीज़ा मिल जाए, काम शुरू करूँगा जाके। तो वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था पैकिंग, अमेज़ॉन के वेयर हाउस, एक थर्ड पार्टी के। तो वो पैकिंग करते करते अल्लाह ने ज़हन में ख्याल डाला कि अगर यही पैकिंग मैं अपने लिए शुरू कर दूँ, तो 2012 में अपना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही महीने अल्लाह ताला ने जॉब से ज़्यादा प्रॉफिट दिया। तो फिर बस वहीं से फिर जॉब छोड़ दी, बिज़नेस, और आज तक अल्लाह का करम चलता आ रहा है। तो ये एक यानी कि कोई प्लानिंग नहीं थी इसकी भी, बिजनेस की भी, नौकरी करता था, वहीं से अल्लाह ने आइडिया। आपने हालांकि बताया था कि आप कॉल सेंटर पे भी जॉब करते रहे, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? वो तो बहुत आला था यार। 2010 मैंने जॉब स्टार्ट की थी, 2011 में रिज़ाइन करके UK गया था। वो बड़ा टाइम होता था, लोगों के अंदर एक फैंटेसी होती थी कि यार ये कॉल सेंटर में होता क्या है, इनके पास सारा हमारा डाटा आ रहा होता है, किस नंबर पे कॉल जा रही है, कहाँ पे मैसेजेस जा रहे हैं। तो मैंने मोबिलिंक में 1 साल जॉब की, 111 हेल्पलाइन पे होता था। वो एक्सपीरियंस तो फिर अच्छा रहा, आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है। वो जो एक क्रेज था ना बचपन में, यार ये होता क्या, वो सारा फिर आंखों से देख। अब आप माशाल्लाह से एक पूरा ऑफिस रन कर रहे हैं ई कॉमर्स को लेके, इसका आने वाला फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? फ्यूचर तो है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का है। अब ई कॉमर्स के अंदर प्लेटफॉर्म चेंज हो सकता है, मतलब अमेजोन है, हो सकता है अमेजोन पीछे चला जाए, ईबे ऊपर आ जाए, फेसबुक मार्केट प्लेस आ गई है, अब टिकटॉक शॉप आ गई है, हो सकता है कोई और प्लेटफॉर्म आ जाए, बट फ्यूचर ई कॉमर्स का ही है, ऑनलाइन बिजनेस का ही है।
अब आप इवन देखें लाहौर में, आप देख लें, हर शहर में हर जगह आप देख लें कि जो हेयर ड्रेसर्स हैं, इस तरह के काम वाले भी, मतलब ये कोई बुरा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बता रहा हूं कि ऐसा काम जिसकी शॉप है उसकी भी अब ऑनलाइन प्रेजेंस है, उसने भी अपने गूगल पे रिव्यूज डाले हैं और अपना ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दी है कि भाई मेरी शॉप यहाँ पे है। अब आप सर्च करें हेयर ड्रेसर नियर मी तो गुलबर्ग के एरिया के आपके पास आ जाएंगे, वहाँ पे आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन जो लोग स्टार्ट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास इतने असासे नहीं है, तो मैं स्टार्ट कैसे लूँ ई कॉमर्स में? देखिए स्टार्ट आप ले सकते हैं, तो ये जो आप काम करें ये भी तो स्टार्ट ही है ना, आपने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, फिर आप सर्विसेज दे के पैसे कमा सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही नहीं। जो लोग टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, अमेजोन पे, ईबे पे, वो अपना काम खुद नहीं कर रहे ज़्यादातर लोग, उनका आगे कोई बंदे चाहिए जो उनका काम मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप किसी का भी काम मैनेज करके पैसे कमा सकते हैं। अपवर्क और फाइवर दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाएं और जो स्किल आपको आती है, नहीं आती तो सीखें। यूट्यूब भरा पड़ा स्किल्स के साथ, डीजी स्किल्स गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ पे सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें, वहाँ से कोर्स उठाएं, 3 महीने का कोर्स करें, सर्विसेज दें, पैसे बनाएं, कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं आपको। चलिए तो चले हम पॉडकास्ट की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। दोनों एक मुख्तलिफ किस्म के शोबे हैं, ई कॉमर्स और पॉडकास्ट। पॉडकास्ट की तरफ कैसे आए, किसने कहा और कब स्टार्ट कर दिया आपने? अब माशाल्लाह पाकिस्तान के गिने चुने पॉडकास्टर्स में शुमार है आपका। यार ये भी अल्लाह का करम ही है। 2 नवंबर, देखिए खास करम है अल्लाह का, जिस तरफ आप जा रहे हैं। बेशक है, मैं बिल्कुल अल्लाह के करम से ही है। 2 नवंबर 2022 को मेरी पहली पॉडकास्ट आई थी, यानी अभी मेरी पॉडकास्ट को 1.5 साल पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने दूसरी तीसरी पॉडकास्ट से वायरल कर दिया। आए मैं ऐसे था कि मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया था एज अ गेस्ट। में गया, 2.25 घंटे की पॉडकास्ट हुई, दोस्त ने वो चलाई नहीं। अच्छा। उसमें बहुत ज़्यादा सच बोला गया था, तो वो चलने के काबिल नहीं थी वो उसे चला नहीं सका। तो आके मैंने सोचा कि यार अच्छा ये मैं अपनी शुरू कर लेता हूँ। सिस्टम तो था ऑफिस में पहले, बिल्कुल ऑफिस में सब कुछ था। मैंने टीम से कहा जाए जी माइक लाएं, चीज़ें लाएं और पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ऐसे ही तो अब क्योंकि मैं जब पॉडकास्ट शुरू की तो उससे पहले ई कॉमर्स में भी मैं बिल्कुल अक्सर के तमाम टीवी चैनल्स पे जाता था, मेरी पीआर थी, मैंने फिर उस पीआर को इस्तेमाल किया। सब दोस्तों को जो भी जानने वाले थे सेलिब्रिटीज़, मैंने कहा जी आए जी पॉडकास्ट शुरू किए बैठे, तो वो मैंने अपने ताल्लुक किया कि मेरे अच्छे ऑलरेडी थे, मुझे उसका बेनिफिट हो गया। तो अल्लाह का करम है, मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी पॉडकास्ट से मेरी जवाद अहमद के साथ, बिल्कुल वो वायरल हो गई, कंट्रोवर्सी निकली थी। आप कॉन्सर्ट में नजर नहीं आते, कहते मुझे बुलाते ही कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते खान के खिलाफ बोला तो लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो ये वाली लाइन जो थी ना, ये लीड स्टोरी थी अगले दिन तमाम अखबार में, वहाँ से बस ऐसे वायरल हुई। फिर अल्लाह का करम हुआ कि गेस्ट जो है वो सारे मतलब एक लाख गेस्ट टॉप ऑफ द लाइन गेस्ट मिलते हैं, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं हुई। 150 से अबव आपने तकरीबन पॉडकास्ट की हैं। सबसे ज़्यादा पसंदीदा पॉडकास्ट कौन सी थी? और सबसे ज़्यादा जो पॉडकास्ट जिसे ऐसे कहें कि कोई गेस्ट टाइम नहीं दे रहा और आ गया है तो वो नखरे कर रहा है, जी ये नहीं करना, जैसा कि हमने माजी में भी देखते हैं कि अक्सर जो मेहमान होते हैं वो कहते हैं जी ये सवाल नहीं करना, ये सवाल करना है। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, फेवरेट तो आपको फिर ऑलरेडी पता होगी, बिल्कुल पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वो तो मतलब सुपर फेवरेट बेस्ट है। और वैसे और भी बहुत अच्छी पॉडकास्ट है, मुफ्ती तारिक मसूद की बहुत अच्छी थी, शुएब अख्तर वाली बहुत अच्छी थी जी, इकरारुल हसन वाली बहुत अच्छी थी, बहुत सारी, सुहेल वड़ाई साहब वाली बहुत अच्छी थी। सुहेल वड़ाई साहब ने मुझे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था माशाल्लाह। उन्होंने कहा था कि मैं ऑन रिकॉर्ड, यानी मेरे पॉडकास्ट पे यूट्यूब पे ये लाइन पड़ी हुई है, उन्होंने कहा मैं वेट कर रहा था तो मुझे कब बुलाओगे अपने पॉडकास्ट में, और आप वेट कर रहे थे कि वो कब टाइम देंगे। तो अच्छा, नखरे वाला ना मेरे साथ कोई भी नहीं हुआ केस, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि मेरा ना फॉर्मेटिव ऐसा है, गेस्ट आता है तो मैं पूछता हूँ जी मुझे बता दें क्या नहीं पूछना, मैं वो नहीं पूछूंगा, मेरा फॉर्मेट ही है। अच्छा, मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना होता, मैंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कोई व्यूज़ नहीं लेने होते। मैंने कहा यार मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक अच्छा इमेज है, मैं बच्चों को बिजनेस सिखाता हूँ, एथिक्स सिखाता हूँ यूथ को, तो मैं उनको ये सिखाना शुरू कर दूँ कि यार मैं देखो इस तरह व्यूज़ लेते हैं, तो ये काम मैं करता ही नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे पास जो भी गेस्ट आते हैं उनको पता है ऑलरेडी कि ये तंग नहीं करेगा, और हमारा प्लान नहीं होती पॉडकास्ट, गपशप होती है, स्टार्ट हुई जब जो भी होगी। लेकिन अगर गेस्ट किसी बात से रोक दीजिए, इवन बाद में कॉल करते कि यार वो फलाना है, तो आप देखें ना हमारा ट्रस्ट इतना बना हुआ कि मैंने डॉक्टर बुशरा इकबाल को इनवाइट किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने निदा यासिर को कॉल किया, नहीं हमारी टीम ने जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने निदा यासिर से रब्ता किया, क्योंकि निदा उससे पहले आ चुकी थी मेरे पॉडकास्ट में। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे पूछा कि हाफिज अहमद की पॉडकास्ट, मैंने कहा आंखें बंद करके जाओ, क्योंकि ट्रस्ट आपने बिल्ड कर दिया अपना। उनके पास में गया, मैंने कहा बताएं क्या नहीं पूछा, उसने कहा सब कुछ पूछ लिया। मैंने बाद में पूछा कुछ काटना है, कहती नहीं। अब ये जो लाइंस है ना, ये गेस्ट को बड़ा मुतमईन कर देते हैं कि यार हम जलील नहीं होंगे। तो इस वजह से अल्लाह का बहुत करम है। कोई ऐसा गेस्ट जिसे आप चाहते हो, वैसे मुझे पता है फिर भी हम आप बता दें कि कौन सा गेस्ट है जिसे आप चाहते हो कि वो पॉडकास्ट में आए और अभी तक आया नहीं? वो भी अब आ चुके हैं। हाँ, अताउल्लाह ईसा खेलवी। हाँ होगी जी, बिल्कुल होगी। चलें, बहुत